हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम सब के जीवन से संबंधित है। बेटा, रिप्रोडक्शन इस चैप्टर का नाम क्यों प्रोडक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि हम पहली बार नहीं बन रहे हैं। हमसे पहले हमारे फादर बने होंगे, दादाजी बने होंगे। मतलब एक तरह से एक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है, हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता है। जैसे हम हैं तो हम अपने पिताजी के लगभग जैसे हैं, बिल्कुल हूबहू उन जैसे नहीं है। तो हमारा रीडेवलपमेंट हुआ है, इसलिए उसको बोल दिया गया रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है। तो सबसे पहले जो अपने फोर फादर है, इसको मनु महाराज बोलते हैं। तो मनु और शत्रुपा ने मिलकर जो प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्शन रहा होगा। उसके बाद जो है सब रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन हमें जो देखने को मिलता है बेटा, वो कई तरह से देखने को मिलता है। सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन है वो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है। जो इंटरनल है उसके अंदर हम लोग आते हैं। ठीक है, ह्यूमंस आ गए। ठीक है। और जितने भी मैमल्स हैं, एक तरह से इनको विविपोरस बोलते हैं, लेकिन जितने भी मैमल्स हैं माने स्तनधारी हैं, वो सब इसी के अंदर आते हैं, स्तनधारी। और एक्सटर्नल के अंदर कौन से आते हैं? एक्वाटिक एनिमल। मतलब जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, जनरली वो एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अब इसमें अंतर क्या है सेक्सुअल और असेक्सुअल में? सेक्सुअल के अंदर दो बॉडी प्रेजेंट रहेंगी, एक होगी मदर और फादर। मदर प्लस फादर से ही ये बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन असेक्सुअल के लिए मदर और फादर दोनों का होना जरूरी नहीं है, सिंगल पेरेंट होता है। यहाँ क्या होता है? सिंगल पेरेंट होता है और उसी से दूसरा। लेकिन यहाँ असेक्सुअल में जो होता है वो हूबहू अपने पेरेंट की तरह होता है, हूबहू एग्जैक्ट अपने पेरेंट की तरह होगा। लेकिन सेक्सुअल में जरूरी नहीं है। दूसरी बात, अभी आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी भी चल रहे हैं। ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी को एक्सटर्नल बोलेंगे, इंटरनल बोलेंगे? बेटा वो कॉम्बाइंड है। शुरुआत में तो एक्सटर्नली होता है, फिर उसको इंटरनली करना पड़ता है। ठीक है। मैं आपको वही बताऊंगा टेस्ट ट्यूब बेबी का फंडा क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसको बोलते हैं और कैसे उसका जर्मिनेशन होता है। ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंटरनल रिप्रोडक्शन। तो इंटरनल को समझने के लिए आप देखिए ये वीडियो। बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से रिप्रोडक्शन इंटरनली होता है। हमने देखा रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। जो इंटरनल होता है उसके अंदर मेल और फीमेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर हमारे सामने दो फोटो हैं। ये तो होता है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या इसको हम फादर भी बोल सकते हैं और इसको मदर भी बोल सकते हैं। ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस के अंदर होती है। ये हमारे पास दो टेस्टिस होते हैं, एक ये और एक ये टेस्टिस। ये हमारे बॉडी पार्ट के बाहर होते हैं, बॉडी पार्ट के अंदर नहीं होते। लेकिन फीमेल के अंदर बॉडी पार्ट के अंदर ही ये दोनों ओवरी होती हैं। ठीक है। ये टेस्टिस क्या करते हैं बेटा? ये जर्मिनेट करते हैं स्पर्म का। टेस्टिस से हमको क्या मिलता है? स्पर्म मिलता है। और ये स्पर्म इस ट्यूब से होते होते इस तरह से यहाँ से और यहाँ से होते 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 और हमारे इस पार्ट में पहुँचता है। और ये जो पार्ट है, ये मिडिल जो पार्ट है, ये इस स्पर्म को बाहर निकालने का काम करता है। और बेटा जो ईच स्पर्म होता है वो एक सेल होता है। ठीक है। स्पर्म होता है सिंगुलर सेल। ठीक। और एक बार में कितने स्पर्म जनरेट होते हैं? मिलियंस ऑफ स्पर्म जनरेट होते हैं। ठीक है। और जो ईच सेल है उसके पास क्या होता है? एक हेड होता है, मुंह होता है, एक मिडिल पार्ट होता है और एक टेल होती है, पूंछ टाइप होती है। इस तरह से एक पूरा स्पर्म होता है। और फिर भी ये पूरा पार्ट होने के बाद भी स्पर्म को सिंगुलर सेल बोला जाता है। ठीक। अब देखते हैं फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है बेटा? एक तो होती है ये ओवरी।
ओवरी को अंडाशय बोलते हैं हिंदी में, ठीक। और ये क्या होता है, ये जनरेट करती है एग, उसको ओवा भी बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलियंस ऑफ स्पर्म जनरेट होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल जनरेट होती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर केवल एक ही एग जनरेट होता है, ठीक है। या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड, दोनों में से किसी एक साइड केवल एक एग जनरेट होता है। अब रिप्रोडक्शन प्रोसेस में होता क्या है, यहाँ से स्पर्म निकलकर फादर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से स्पर्म निकलकर मदर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिस स्पर्म के अंदर ज़्यादा ताकत होती है वो तेज़ दौड़ता है, तेज़ दौड़कर और यहाँ पहुँच जाता है ओवरी तक पहुँच जाता है। वही स्पर्म केवल जर्मिनेट हो पाता है, बाकी के सारे वेस्ट हो जाते हैं। केवल एक स्पर्म से ही जनरेशन होता है। कभी कभी ट्विंस भी हो जाते हैं, दो भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, केवल एक स्पर्म ही यहाँ से निकलकर यहाँ तक पहुँचता है। जो स्पर्म ओवरी तक पहुँच जाता है उसी स्पर्म का जर्मिनेशन होता है। तो बेटा हमने देखा कि कंपटीशन जो है हमारे पैदा होने से पहले ही शुरू हो गया है। ये दौड़ भाग माता के गर्भ से ही शुरू हो गई है, मदर के पेट से ही शुरू हो जाती है। तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं कि कंपटीशन आज हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपटीशन तो हम पैदा होने से पहले ही झेलते चले आ रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, मान लो स्पर्म यहाँ से निकले और स्पर्म यहाँ पहुँच गए, ओवरी तक पहुँच गया स्पर्म, ठीक है, समझ रहे हो। अब इतना लंबा रास्ता उसको तय करके जाना पड़ता है, या तो इधर या इधर। जहाँ एग जनरेट होता है इधर भी पहुँचते हैं, लेकिन इधर एग जनरेट नहीं है तो वो वेस्ट हो जाते हैं। इधर एग जनरेट है तो यहाँ पर उसका फर्टिलाइजेशन फिर होता है। इसके आगे की प्रोसेस देखते हैं हम अगले फोटो में। स्पर्म आ गया और एग जहाँ पहले से प्रेजेंट था, तो ये एग है और ये स्पर्म है, दोनों मिलकर कंबाइंड हो जाएंगे और कंबाइंड होकर जो बनता है उसको बोलते हैं जायगोट। उसको क्या बोलते हैं बेटा, जायगोट बोलते। जब एक स्पर्म और एक एग मिलकर जायगोट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब वो जायगोट क्या हो गया, अभी तो ये सिंगल सेल थे, लेकिन जायगोट क्या हो गया, 2 सेल वाला प्रोडक्ट हो गया। अब धीरे धीरे जायगोट का डेवलपमेंट होता है और ये मल्टीपल सेल में कन्वर्ट होते होते कहाँ पहुँच जाता है, जैसे जैसे ये हैवी होता जाता है, सेल इसकी बढ़ती चली जाती हैं, ये हैवी होके यूटेरस में पहुँच जाता है, जिसको बोलते हैं गर्भाशय। उसको क्या बोलते हैं बेटा, गर्भाशय बोलते हैं हिंदी में। यूटेरस में पहुँच जाता है, फिर यूटेरस में इसका डेवलपमेंट शुरू होता है। फिर डेवलपमेंट होते होते इसका नाम हो जाता है एम्ब्रायो, फिर इसको एम्ब्रायो बोल देते हैं, ठीक है। फिर एम्ब्रायो का और फर्दर डेवलपमेंट होता है, फिर इसको फीटस बोल दिया जाता है, और फीटस के बाद फिर होता है न्यूबॉर्न बेबी। इस तरह से धीरे धीरे हमारे जीवन का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी होता है। अभिमन्यु ने, आपने महाभारत की एक कहानी सुनी होगी, अभिमन्यु ने इसी गर्भ के अंदर रहकर और चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीख ली थी। और जो गोस्वामी तुलसीदास हैं वो इसी गर्भ में 12 महीने रहे थे। और इस गर्भ में जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो उल्टा लटका हुआ होता है। लगभग 9 मंथ का टाइम पीरियड रहता है। 9 मंथ तक, शुरू के 3 मंथ में तो उसका डेवलपमेंट होकर वो एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो के बाद जो फीटस और न्यूबॉर्न बेबी के बीच में लगभग 6 मंथ का गैप होता है, उतने टाइम वो यूटेरस में उल्टा लटका होता है। और माता उसको, जो मदर होती है, उसको इधर उधर लेके जाती है। तो आप सोचिए मदर को कितना कष्ट होता होगा, मदर इतना हैवी वेट लेके इधर उधर घूम रही है, ठीक। तो हमको सबको अपनी अपनी मदर का क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनका कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 9 महीने तक, 9 मंथ तक हमको झेला है, ठीक है। चलते हैं अब आगे, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल को। एक्सटर्नल में क्या होता है बेटा, एक्वाटिक एनिमल्स कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा। जैसे हम फ्रॉग का एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रॉग क्या एक्वाटिक एनिमल है। तो जब ये एडल्ट फ्रॉग है वो जब इस लायक हो जाता है कि वो न्यूबॉर्न बेबी को जन्म दे सकता है, तो ये अपने स्पर्म को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। कहाँ, वाटर में।
ठीक है। तो वाटर में इसका स्पर्म्स या जो एग्स हैं वो फैल जाते हैं, तो वो किस तरह से होते हैं बेटा, वो इस तरह से कुछ होते हैं, मतलब उसका जो न्यूक्लियस है वो उसकी कवरिंग होती है। जैसे साबूदाना आपने देखा होगा, चिपचिपा सा रहता है, और साबूदाने के अंदर आपने कोई कंकड़ रख दिया बहुत छोटा सा, तो वो तो घुलेगा नहीं। तो साबूदाने की जैसे ये इसकी कवरिंग होती है, मतलब जेली लैग स्ट्रक्चर से इसकी कवरिंग होती है, और इस तरह के जो एग्स जो हैं ये वाटर में छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये जो एग्स हैं वाटर में फ्लो कर रहे हैं, और जो मदर फ्रॉग होती है वो आकर इन एग्स को इनसाइड ले लेती है, तो इनके ऊपर फिर वो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो इस तरह से होता है बेटा एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली सिंगल सेल वाले जो जीव होते हैं उनके अंदर होता है, जैसे कि अमीबा हो गया, ठीक है, हाइड्रा हो गया। जैसे मान लो ये हाइड्रा है, ये हमें हाइड्रा दे रखा है, ठीक है। अब ये हाइड्रा रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, सबसे पहले यहाँ पर एक बड निकलेगी, इसकी एक कली निकलेगी, ठीक है, और वो कली क्या होगी, धीरे धीरे बड़ी होना शुरू होगी, और वो कली बड़ी होकर कैसी हो जाएगी, लगभग इसी शेप में आ जाएगी। आफ्टर सम टाइम वो इस शेप में आ जाएगी, और धीरे धीरे क्या होगा, वो बर्ड फिर इससे अलग हो जाएगी और एक न्यू बर्ड बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मदर पेरेंट दोनों की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर केवल सिंगल फादर होता है, ठीक है। ऐसी अमीबा के अंदर भी सेम प्रोसेस होती है। इस तरह का अमीबा एक अनस्ट्रक्चर्ड सिंगल सेलुलर एनिमल होता है, ये अमीबा है, ठीक है। तो सबसे पहले अमीबा का क्या होगा बेटा, इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा इस तरह से, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो मतलब अभी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस में वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से गैप बनता हुआ चला जाएगा, इस तरह से गैप बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। और इस तरह से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है किसके अंदर, असेक्सुअल या जो सिंगल सेलुलर हैं उनके अंदर जाएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल के अंदर ह्यूमंस आते हैं या मैमल्स जो स्तनधारी जीव होते हैं वो इंटरनल के अंदर आते हैं, और एक्सटर्नल के अंदर जो वो जीव आते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, जो एग्स देते हैं, जैसे मेढक हो गया, मछली हो गई, ठीक है, वो सब किसके अंदर आएंगे, एक्सटर्नल के अंदर आएंगे। और असेक्सुअल के अंदर जिनके अंदर केवल सिंगल पेरेंट होता है। इसके बाद साइंटिस्टों ने कुछ डेवलपमेंट और किया, कुछ क्लोन बनाई लैब के अंदर, ठीक है, मतलब हूबहू मेरे जैसा दूसरा व्यक्ति लैब के अंदर बना दिया गया, उसको बोलते हैं क्लोन। लेकिन ये क्लोन जो है ह्यूमंस पर बनाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन एनिमल्स के क्लोन बनाए जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्लोन बनाया गया वो एक भेड़ का बनाया गया था, और उसका नाम रखा गया था डॉली। क्या नाम रखा गया था, डॉली। सबसे फर्स्ट क्लोन जो था वो एक सीप का था, उसका नाम रखा गया था डॉली, ठीक है। और आपके आसपास कोई डॉली हो तो उसको बताना मत नहीं, वो बुरा मान सकती है, ठीक। अब मैं आपको बता रहा था टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। टेस्ट ट्यूब बेबी जो आजकल बहुत चर्चा में रहता है। देखो जनरली बेटा होता क्या है, जो मदर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कुछ इस तरह का होता है, समझाने का, इस तरह से मदर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और यहाँ पर होती है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, एग जनरेट होता है, ठीक है, और जो फादर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ से स्पर्म आकर इस रास्ते से ओवरी तक पहुँचते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल प्रोसेस है। और ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं फैलोपाइन ट्यूब, या इसको ओविडक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मदर का ये ओविडक्ट जो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, या आपने सुना होगा कि फलानी महिला ने ऑपरेशन करा लिया, उसको बच्चे नहीं पैदा करने, तो क्या करते हैं, इस फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं या बांध देते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पर जो एग होता है यहाँ से जो स्पर्म है वो इस एग तक नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पर क्या फर्टिलाइजेशन फिर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, बच्चों को रोका जाता है। लेकिन किसी महिला के एक भी बच्चा नहीं हुआ, ठीक है, तो वो तो चाहेगी ना वो माँ बने, उसको माँ बनने का सुख मिले, तो क्या होगा, यहाँ से ओवरी से एग ऊपर नहीं निकल पाते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, फिर इस ओवरी से जो एग जनरेट होता है उस एग को उन्होंने बाहर निकाल लिया,
और जो पेरेंट का जो स्पर्म है जो कुछ इस तरह का रहता है, उसकी जो एक्चुअल शेप होती है वो इस तरह की रहती है, इस तरह से। ये उसका होता है माउथ रहता है, ये मिडल पार्ट रहता है और ये टेल रहती है, ठीक है। और ये क्या रहता है, सिंगल सेल रहता है, और ये भी क्या रहता है, सिंगल सेल रहता है, ठीक। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो यहाँ इसके अंदर ओवरी का ये एग भी डालेंगे और ये स्पर्म भी इसके अंदर लेके जाते हैं वो, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, इसको बोलते हैं फिर जायगोट। जब जायगोट का जर्मिनेशन हो जाता है, फिर इसको ज़रूरत किसकी पड़ती है, मदर के यूटेरस की। फिर इसको यूटेरस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पूरा बेबी जनरेट नहीं करा सकते टेस्ट ट्यूब के अंदर, जायगोट तो बनवा सकते हैं। तो फिर इसको जायगोट को ट्रांसप्लांट किया जाता है मदर के यूटेरस के अंदर। प्रॉब्लम यहीं तक तो थी, इसके बाद तो सब ठीक था, ठीक है। तो यहाँ की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके बाद उसका जर्मिनेशन करा दिया यूटेरस के अंदर। तो ये हो जाता है अपना टेस्ट ट्यूब बेबी। इसको इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उसका शुरुआत में जो जन्म हुआ था वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ था। फिर जब वो सिंगल सेल से डबल सेल मल्टीपल सेल बन गया तो उसको यूटेरस के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया, फिर वहाँ पर मदर उसका डेवलपमेंट करती रहती है, ठीक है। ये तो इस तरह से होता है टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो जो एडल्ट फ्रॉग है, मैंने आपको बताया अभी, एडल्ट फ्रॉग है, ये क्या करता है, एग्स देता है। तो उन एग को फिर फीमेल मदर किस में कन्वर्ट कर देती है, टेडपोल में। उसको फीमेल मदर अर्ली टेडपोल में कन्वर्ट कर देती है। अर्ली टेडपोल से बनता है लेट टेडपोल, जो लगभग एडल्ट फ्रॉग की तरह ही दिखता है, लेकिन थोड़ा सा उसका डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। फिर लेट टेडपोल से क्या बनता है, एडल्ट फ्रॉग बनता है, और फिर से ये साइकिल शुरू हो जाती है। इसी तरह से क्या होता है, जो रेशम का कीड़ा जिसको कोकून बोलते हैं, वो उसका भी जर्मिनेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर मैंने यहाँ पर आपको पूरा समझाया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको और नई जानकारियाँ मिलने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।